हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सुंबुल सिद्दीकी है। आई एम अ कंसल्टेंट कार्डियोथोरैसिक सर्जन एट डबासी, शालिनी ताई मेघे इंस्टीट्यूट, वानाडोंगरी। आज आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ रिगार्डिंग द रोल ऑफ अ कार्डियक सर्जन इन कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ सबको पता है, आज के ज़माने में हर दूसरे घर में हम इसके बारे में बात करते हैं। हर चौथे घर में हमारे पास में एक पेशेंट होता है जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मेनली है क्या? हृदय की नसों की बीमारी। कारण हमारी लाइफस्टाइल। आज के ज़माने की लाइफस्टाइल जो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड और कंफर्टेबल हो गई है, जहाँ पे पुराने ज़मानों की जो मेथड ऑफ लिविंग को हम हर जगह पे टेक्नोलॉजी यूज़ करके कंफर्ट जोन में डाल चुके हैं। हमारा मूवमेंट, हमारा काम करने का तरीका, हमारी फूड हैबिट्स, हमारी बाकी लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड एडिक्शन, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को। कोविड होने के बाद में और उसके इन्फेक्शन के और उसके रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं विथ यंग एज पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, हाइपरटेंशन जल्दी कम एज में डेवलप होने लगा है। ऑल दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इन यंग एज पॉपुलेशन। बहुत सारे पेशेंट्स माइल्ड हार्ट पेन, चेस्ट पेन, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, डिस्पेप्सिया, एसिडिटी को नज़रअंदाज करते हैं। हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हम लाइफस्टाइल चेंजेस में बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के या रेगुलर फॉलोअप हेल्थ चेकअप के हम एक्सरसाइज करते हैं। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, हिट जो बोला जाता है, पिलाटीज, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ध्यान दिए बिना हम इन सारी चीज़ों में इंडल्ज करते हैं। इसकी वजह से देयर आर हायर रेट्स ऑफ सडन कार्डियक डेथ। सो व्हाट इज द रोल ऑफ अ कार्डियक सर्जन इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज? वेल, आई वुड से कि कार्डियक सर्जन का रोल इज ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस। स्टेंट हो जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, दैट इज वन मेथड ऑफ डीलिंग विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ कंप्लीट रिवैस्कुलराइजेशन जो बोला जाता है लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए या फाइनल आउटकम के लिए जो हम बोलते हैं, वो है CABG, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी के पेशेंट्स लोगों के अंदर दिमाग में ये कंसेप्ट है कि छोटी उम्र है, बाईपास सर्जरी की क्या ज़रूरत है, छोटी उम्र है या दिल को चीर के क्यों ऑपरेशन किया जाए। वेल, टू पुट इट वेरी स्ट्रेट, in good hands, the results of a coronary artery bypass surgery are long term results। और coronary artery bypass surgery जो बोलते हैं उसमें कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, ये एक नॉर्मल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जब एंजियोग्राफी की जाती है और एंजियोप्लास्टी की जाती है तो एंजियोग्राफी इज द एक्सरे, जो हम देखते हैं कि नसें कहाँ से ब्लॉक है। एंजियोप्लास्टी हम वो नसों का ब्लॉकेज, नसों के अंदर एक छल्ला जो बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो बिठा के खोलते हैं। बाईपास रुकावट को बाईपास किया जाता है, रुकावट के आगे जाके खून की प्रवाही शुरू की जाती है। उसके लिए हम कभी पैर की नस यूज़ करते हैं, हाथ की नस यूज़ करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट में सीने के अंदर की जो नस होती है वो नस यूज़ होती है और उसको नस के ब्लॉकेज के आगे सिल दिया जाता है। उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर मेंटेन किया जाए, हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, तो पेशेंट्स को जल्दी कोई प्रॉब्लम्स आती नहीं हैं, ये साइंस बोलता है। अब किन पेशेंट्स को बाईपास करना चाहिए और किन पेशेंट्स को प्लास्टी करना चाहिए, ये आपके डॉक्टर्स आपको साइंटिफिकली बता सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्कोर्स, सिंटैक्स स्कोर, इफ़ यू कैन गूगल इट, वी ऑल यूज गूगल, सो इफ़ यू कैन गूगल इट, इट गिव्स यू अ क्लियर कट इंडिकेशन कि कौन सा पेशेंट एंजियोप्लास्टी के लिए एलिजिबल है, कौन सा पेशेंट बाईपास के लिए एलिजिबल है। डॉक्टर्स आपको सारे सुझाव देते हैं, सारे ऑप्शंस बताते हैं। एंड आज का जो जनरल पॉपुलेशन है, पेशेंट क्लाइंटल है, वो काफ़ी एजुकेटेड है, अपने आप को एजुकेट करने के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो सारे रिसोर्सेज वो यूज़ करके एक राइट डिसीजन पे आ सकता है। हमको वो टैबू हटाना ज़रूरी है कि अरे सीना चीर के ऑपरेशन होता है। मिनिमल एक्सेस सर्जरीज आर द नॉर्म। छोटे चीरे से भी ऑपरेशन होते हैं जिसको बोला जाता है की होल बाईपास। तो ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजी से अच्छे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं बाईपास सर्जरी में, बट एज आई वुड पुट इट टू कंक्लूड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें नॉलेज और हमें एक्शन लेना चाहिए टू मॉडिफाई आवर लाइफस्टाइल एंड मेक श्योर कि हमको उस रास्ते पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। थैंक यू।